गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज विद्यार्थियों हम +2 क्लास एक्सरसाइज 4.6 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो उसके अंदर क्या होगा, एक कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर, यदि उसका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ़ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यदि उसका ये सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो इनकंसिस्टेंट रहेगा। जनरली विद्यार्थियों ऐसे आपको इक्वेशन दी मिलेगी 3, जो इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा उनसे हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, और एक्स इसके अंदर जितना वेरिएबल दिया है, 2 दिया है तो 2, 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। बाकी जो कांस्टेंट टर्म दी होगी वो आपका बी मैट्रिक्स रहेगा। फिर हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, जैसे देखिए एक केस तो ये रहेगा आपका, जब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो ये कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछे तो सिर्फ यही देखेंगे। और दूसरा स्टेप ये, मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो फिर हम ये निकालेंगे, ये 0 ना आए तो इनकंसिस्टेंट होगा, और ये 0 आ जाए तो विद्यार्थियों कंसिस्टेंट होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल आप खुद ट्राई लेंगे। जैसे प्रश्न संख्या 1 से 6 तक ये कहता है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी, यानी ये कंसिस्टेंट है या नहीं। 1 से प्रश्न संख्या 6 तक हमें चेक करना है भी कंसिस्टेंट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे प्रश्न संख्या 1 लिया विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है उससे मैट्रिक्स ए लिखा, 1 2 2 3। एक्स के अंदर 2 ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल ये, और बी के अंदर ये 2 और 3 कांस्टेंट टर्म थी, ये लिया। अब हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, ये डिटरमिनेंट आ गया -1, यानी नॉट इक्वल टू 0 है। और मैंने सबसे पहले कहा था जब भी कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लिखा हैंस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, तो मैट्रिक्स सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इस तरह से दी हुई इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 पे डिस्कस करते हैं। ये आपको इक्वेशन दी थी, यहाँ से हमने ये मैट्रिक्स लिखे, ए का डिटरमिनेंट किया, 0 आ गया। जब ए का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम कोफैक्टर निकालेंगे। ए के कोफैक्टर निकालना हम पहले इसे सीख चुके हैं, जो आप खुद कर लेंगे। इसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए में a11 a12 ये लिखा, a21 a22 ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यदि हम इनको सीरीज़ के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो फिर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लाई की, जो ये आ गई विद्यार्थियों, यानी नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आई है। जब ये 0 नहीं आई है तो देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इस तरह से दिया हुआ सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 से लेके और ये प्रश्न संख्या 16 तक ये इक्वेशन दिए, सॉल्व करना है, जिसमें से एक प्रश्न विद्यार्थियों 100% आता है और 6 नंबर का आता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होगा। तो इसमें से मैं सिर्फ आपको विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 11 करवाऊँगा। 11 से आप सीख जाएंगे प्रश्न कैसे हल होंगे, वैसे ही सारे प्रश्न हल करेंगे। और इसके बाद 15 और 16 कराऊंगा, यानी सिर्फ 3 ही प्रश्न कराऊंगा पूरी एक्सरसाइज में से, बाकी प्रश्न आप खुद करेंगे। और एक प्रश्न इसमें से 100% आता है, सबका मेथड एक ही रहेगा सॉल्व करने का। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 11 में विद्यार्थियों ये आपको 3 इक्वेशन दी हुई है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। यहाँ से हमने ए मैट्रिक्स के अंदर इनके कोफिशिएंट को लिखो, 2 1 1 2 1 1 1 -2 -1 ये लिखा। इसके बाद इसमें एक्स है नहीं तो 0 लिखेंगे, 3 और -5 ये लिखा। एक्स के अंदर 3 वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल लिख दिया। बी के अंदर इनकी कांस्टेंट टर्म 1 3/2 और 9 ये आ जाएगा। अब हमने ए का डिटरमिनेंट निकाला विद्यार्थियों। ए का डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, 2 आगे लेंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आएगा। -1 आगे लिया, ये रो कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई ये आएगा। फिर 1 आगे लेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, इनकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई ये आ जाएगा।
यहाँ से आ जाएगा विद्यार्थियों 13, 13 दूनी 26, यहाँ से -5 और -1 +5 हो जाएगा, ये प्लस का 3, इन तीनों का सम आ गया 34। नॉट इक्वल टू 0 आए तो हमने ये लिखा देयरफॉर एक इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, गिवन सिस्टम है जे यूनिक सॉल्यूशन, तो दी हुई इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये विद्यार्थियों हमने कोफैक्टर निकाले इनकी, जो आपको निकालने आते ही हैं। a11 -1 की पावर 1 + 1, जिसके अंदर ये एलिमेंट आता है, ये पूरा कॉलम और ये छोड़ दिया, -2 और -5 की मल्टीप्लाई प्लस का 10, माइनस करते हैं -3 मल्टीप्लाई आ रही है तो प्लस का 3, तो ये 13 हो जाएगा। 10 और 3 यहाँ से प्लस आ रहा है तो ये 13 ही लिया है। इसी तरह से a21 a31 a12 a13 a22 a23 a32 a33, यानी कोफैक्टर हम इससे पहले वीडियो में निकालना सीख चुके हैं, जो आप खुद करेंगे। कोफैक्टर के बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, फिर इसका ट्रांसपोज लिया, ये आपका फाइनली ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है विद्यार्थियों। इसके बाद हम इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने का ये मेथड होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आपका डिटरमिनेंट रहेगा, ये आपका इन्वर्स आ जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों नाउ भी हम ऐसे लिखेंगे x = a इन्वर्स b, यानी x होता है वो a इन्वर्स b के बराबर होता है। x की जगह x y z कोफिशिएंट आ जाएगा, जो ये हमने निकाला है वो रख दिया यहाँ पे, और ये आपको b मैट्रिक्स दी थी, इनकी मल्टीप्लाई की हमने। 13 × 1 13 प्लस का 8 की इसके साथ की तो ये 12 आ जाएगा, 1 की इसके साथ की तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से 5 की 1 के साथ प्लस इसकी इसके साथ की माइनस का 15 और 3 की 9 के साथ 27, 3 की 1 के साथ 3 आ जाएगी, -6 की 3/2 के साथ -9 आ जाएगी, 5 की इसके साथ 45 आ जाएगी। इनको सॉल्व करके लिख दिया विद्यार्थियों, ये आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ये आ गया आपका, तो फिर हमने इसको 34 से डिवाइड किया, 34 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ही लिखा है। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, इसको इससे डिवाइड किया 3/2 आएगा। और ये x y z = था, तो यहाँ से हमने क्या किया, कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ दोनों तरफ तुलना की। x हमारा 1 आ जाएगा, y 1/2 आ जाएगा, z आपका -3/2 आ जाएगा। ये विद्यार्थियों आपका आंसर होगा। और लास्ट में हमें चेक करना हो भी मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो विद्यार्थियों जो इक्वेशन दी हुई थी, ये जो आपको दिखाई दे रही है तीनों इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन में आप x y और z की जगह ये रखे चेक कर लीजिए। यहाँ पे पुट करने पर =1 आ गया, x y z का मान पुट करने पर =3/2 आ गया, x y और z का मान पुट करने पर =9 आ गया। तो हमारा विद्यार्थियों पर्सन सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। और जब भी आपको इक्वेशन दी हो ऐसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए कहे तो हम इसी मेथड से करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है विद्यार्थियों। 15 में क्या दिया हुआ है, देखिए ये कहता है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले ए इन्वर्स निकालिए। और ए मैट्रिक्स बता दूं विद्यार्थियों, यहीं से दिया हुआ है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 और -2। तो इसका इन्वर्स निकाल के इक्वेशन को सॉल्व करना है, सेम पहले की तरह ही होगा। देखिए ये आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट जैसे हमेशा निकालते हैं उसी की तरह -1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। तो फिर हमने ये कोफैक्टर निकाले विद्यार्थियों। यहाँ पर कोफैक्टर निकालने के बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, यानी सीधा ही रख दिया a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे बोले हो, ये तो ऐसे लिखे जाते हैं। बिल्कुल लिखे जाते हैं विद्यार्थियों, लेकिन हमने यहाँ ट्रांसपोज नहीं लिया है, सीधा ही लिख दिया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद ए इन्वर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। हमने ये सब रखा तो ये आ जाता है आपके पास इन्वर्स। इसके बाद हम लिखते हैं विद्यार्थियों x = a इन्वर्स b। x y z यानी 3 वेरिएबल है तो 3 लिखेंगे, 2 है तो 2। ये हमने इन्वर्स का मान पुट किया, ये b। फिर अगले स्टेप में क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई किया हमने। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 की इसके साथ प्लस 1 की -5 के साथ -2 की -3 के साथ ये आ जाएगा। 2 की 11 के साथ 22, 9 की 5 के साथ -45, 23 की 3 के साथ प्लस का 69, -1 की 11 के साथ -11, 5 की -5 के साथ -25, 13 की 3 के साथ 39। इनको सॉल्व किया, ये आ जाएगा विद्यार्थियों। फिर
ऑन इक्वेटिंग वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। ऐसे हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेम वे आपको चेक करना हो राइट है या रॉन्ग, तो विद्यार्थियों आपको जो इक्वेशन दी थी उसके अंदर पुट करके चेक कर सकते हो ये प्रश्न हमारा गलत है या सही है। अब प्रश्न संख्या 16 में क्या कहता है विद्यार्थियों, 16 इसमें तो इक्वेशन बना के दिया था, इसके अंदर इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया, तो हम इक्वेशन बना लेंगे इसकी। सबसे पहले कहता है दी कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 4 kg वीट एंड 2 kg राइस 60 रुपीज़। ये कहता है 2 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस 90 रुपये होगा। सेम वे द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट और 3 kg राइस का 70 होगा। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है, यानी ये सब निकालना है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन, वीट और राइस। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से। देखिए सबसे पहले हमने ये किया, लेट द कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर kg x रुपीज़, पर kg वीट y और पर kg राइस ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले पार्ट में इसने दिया था 4 kg राइस, 1 kg का x था तो 4x, 3 kg वीट, 1 kg का y था तो 3y और 1 kg राइस का रेट था z, 2 kg का आ जाएगा 2z। इन सब को जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा आपके पास। ये इक्वेशन 1 आती है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड इक्वेशन बनेगी। यहाँ से a हम इनके कोफिशिएंट को लिखा और x में x y z वेरिएबल आ जाएगा, b में हमने विद्यार्थियों इनको लिख दिया। a का डिटरमिनेंट निकाला, ये 50 आ जाता है। नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या करेंगे विद्यार्थियों हम, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने इसके कोफैक्टर निकाल दिए, इसके कोफैक्टर ये आए विद्यार्थियों आपके। सारे कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ a लिखा, इसका ट्रांसपोज यानी फाइनली ये आ जाएगा। इसके बाद a इन्वर्स a से हम निकालते हैं, यहाँ से ये a इन्वर्स आ गया। ये अब हम x इक्वल टू a इन्वर्स भी राइट करते हैं। x में जितना वेरिएबल था a इन्वर्स आपके पास ये था, ये आ गया b। इनके साथ मल्टीप्लाई करके हमने सोल्व किया, ये आ जाता है विद्यार्थियों। ये आने के बाद हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड किया 5, इससे इसको डिवाइड किया 8, इससे इसको डिवाइड किया ये, और फिर हमने कंपैरिजन किया तो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू ये और z इक्वल टू आ जाएगा। x y z जो हम लेके चले थे वो यहाँ लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर kg 5 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ वीट पर kg 8 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ राइस पर kg 8 रुपीज़। इसी तरह से विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करनी है और जिसमें से एक फाइनल पेपर में सम पक्का आता है। धन्यवाद।